जो बॉर्डर पर दुश्मन था वो हैंडल हो जाता था। आपको क्या लगता है ये उनकी नाकामी नहीं? नाकामी? नाकामी किस चीज की? वाह, ये सब मुखालफिन का, अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। आप तो कमाल कर रहे हैं। हम कमाल करते हैं, जो कोई नहीं करता वो हम करते हैं। तो हर बात पर आप मुझे कहती हो, आप इस बात पे क्या कहोगे, आप इस बात पे क्या कहोगे? चले राय दे देना। और राय जो है यहाँ मेरे साथ नहीं आया। आइए जरा चाय पिए, ये लें। अरे चाय पीऊं? मेरा नाम अभिनंदन है जो मैं चाय पीऊं, या मैं पाकिस्तान की हदूद में आ गया हूँ जो चाय पीऊं? आप लोगों ने तो मजाक ही बना लिया चाय को। अस्सलाम वालेकुम। आज के शो हवालात में खुशामदीद कहते हैं। आज का शो जो है धूम मचाने वाला है, क्योंकि आज के शो में हमारे मेहमान हैं जनरल बख्शी, जो कि फौज से रिटायर होकर सियासत के मैदान में धमाके कर रहे हैं। जनरल साहब, हम आपको हवालात में खुशामदीद कहते हैं। हवालात में क्यों? तुम सब लोग मुझे हवालात में डालने की कोशिश कर रहे हो। मैं पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में बैठा हूँ। मैं ऊंचा बोलूं या नीचा बोलूं, ये मेरी मर्जी, मेरा देश है, मेरी मर्जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जनरल साहब हौसला रखें, टेंशन ना लें। वो वाली हवालात हैं जिससे आप डर रहे हैं। ये हमारे प्रोग्राम का नाम हवालात है। ओके, बहरहाल मैं लेकिन डरा नहीं। आप जैसे लोग मुझे क्या पकड़ेंगे? पकड़ना है तो सब्जियों के रेट को पकड़ो। चलो भाई। जी जी, हम इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि मोदी ने जो है इस पे पॉलिसी बनाई है और जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में काफी ज्यादा जो है महंगाई हो रही है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना, ये कोई महंगाई नहीं। मोदी सरकार ने सबको एक ही सप में खड़ा किया है। गरीब भी और अमीर भी एक ही रेट में सब्जी खरीद रहे हैं, कोई मजाक नहीं। ये उनकी इक्वल पॉलिसी का हिस्सा है। अच्छा जनरल साहब, ये बताएं कि आप अच्छे खासे फौज में थे, सियासत में क्यों कूद पड़े? देखो मेरी बात सुनो, जो बॉर्डर पर दुश्मन था वो हैंडल हो जाता था। अब सोचा जो मुल्क के अंदर दुश्मन है उसका बंदोबस्त किया जाए। जो ये सब्जियों के रेट बढ़ा रहा है उनसे भी दो दो हाथ करूं मैं। अच्छा जनरल साहब, आपसे एक सवाल है। मोदी की मौशी पॉलिसियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है ये उनकी नाकामी नहीं? नाकामी? नाकामी किस चीज की? मोदी सरकार ने सबको माहिर मैशियत बना दिया है। अब तो दादी भी जाके दुकान पे कहती है कि ये प्याज का रेट स्टॉक मार्केट से ज्यादा उछल रहा है। अरे जनरल साहब, जरा संजीदगी से बताएं, मौशी पॉलिसियों में क्या खराबी है? खराबी? कोई खराबी नहीं। अच्छा, तो कोई खराबी नहीं। ये मोदी सरकार ने सोचा कि सब्जी को महंगा कर दिया जाए, क्योंकि लोग इस चक्कर में सब्जी खाना छोड़ देंगे और इस तरह हिंदुस्तान फिट इंडिया बन जाएगा। ये उनका मास्टर प्लान है। वाह, ये तो कमाल की सोच है। नरेंद्र मोदी ने तो डिजिटल इंडिया का नारा दिया है। लोग कहते हैं कि इससे गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप इस बात पे क्या कहेंगे? फायदा क्यों नहीं हुआ? अब गरीब आदमी अपने मोबाइल पर ही सब्जियों के रेट देख लेता है और फिर सोचता है प्याज की जगह पत्थर पकाएं या ना पकाएं। डिजिटल इंडिया ने उसे स्मार्ट गरीब बनाया है। आप तो कमाल कर रहे हैं। हम कमाल करते हैं, जो कोई नहीं करता वो हम करते हैं। अच्छा, मोदी सरकार के मुक्का इन इंडिया प्रोग्राम को तो तनकीद का सामना करना पड़ा। हाँ, कहते हैं कि इससे रोजगार नहीं पड़ा, लेकिन आप क्या कहते हैं? मैंने क्या कहना, सारी जनता कह रही है। ये सब मुखालफिन का, अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। हर शख्स ने अपनी गली की नुक्कड़ पर चाय की दुकान खोल ली। आइए साहब, गर्मा गर्म चाय लीजिए। ये मुक्का प्रोग्राम की बदौलत ही है कि सब अपने अपने रोजगार पर बैठे हुए हैं। एक बार पियेंगे तो बार बार याद आएगी। अच्छा, प्याज की कीमत तो आसमान को छू रही है, लोग रो रहे हैं। इस पे आप क्या कहते हैं, कौन जिम्मेदार है? देखें, रोना जो है वो एक कुदरती अमल है। इंसान को अपनी बेबसी पर रोना आता है और दूसरों की अमीरी देख के रोना आता है। ये रोना कोई आम सी बात है। हम लोग तो बचपन में देखते आ रहे हैं कि मुझे मेरी माँ ने कहा तुम बहुत रोते थे, तो इसका मतलब क्या कि मोदी सरकार गलत है? मैं नहीं बताऊंगा। अपना बदला लोगों से ले रहे हैं, वो भी खुद रोते थे, लोगों को रुला रहे हैं। हर बंदा अपना बदला दूसरों से लेता है। रही बात प्याज की कीमत की,
तो प्याज को मोदी सरकार वीआईपी बनाने का सोच रहे हैं। प्याज काटते तो वैसे ही हर बंदा रोता है। अच्छा जनरल साहब, आप मेरे सख्त सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं? तैयार? अरे मैं तो पैदा ही तैयार हुआ था। तेरे को कैसे मालूम? मेरी अम्मा ने कहा जब तुम पैदा हुए हो तो तुम तैयार थे। अच्छा, अवाम का कहना है कि महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, आप इस बात पे क्या कहते हैं? देखो, हर बात पर आप मुझे कहती हो, आप इस बात पे क्या कहोगे, आप इस बात पे क्या कहोगे? चले राय दे देना। और राय जो है यहाँ मेरे साथ नहीं आया। सुबह जब घर से निकला हूं तो पूछा राय कहाँ है, उन्होंने कहा राय तो गांव के आज छुट्टियों पर, राय को फोन करें, कोई चीज चाहिए वो राय को फोन करें। अरे राय, आप भी राय की बात कर रही हैं? मैंने आपको मशवरे की बात की है, आप एक मशवरा दे दें। मशवरा दूं? मैं कोई आंटी मशवरे वाली हूँ? वैसे तो बैठ के बड़ी यूं 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 लगे होते हैं। देखो मेरी बात सुनो, तुम अपने उसमें रहो, तुम्हारा चैनल का मालिक मेरा दोस्त है, उससे कह के तुम्हें निकलवा दूंगा यहाँ से। बस आप जनरल साहब यही तो कर सकते हैं, और कर क्या सकते हैं आप? अच्छा वैसे जनरल साहब कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाए, हमने आपके लिए चाय मंगवाई है, जरा चाय पिए, ये लें। अरे चाय पीऊं? मेरा नाम अभिनंदन है जो मैं चाय पीऊं? या मैं पाकिस्तान की हदूद में आ गया हूँ जो चाय पीऊं? ओ मैंने चाय इसलिए मंगवाई है, आपके मोदी साहब जो है चाय के बनाने वाले जो हैं, आपको पता ही है ना। आइए साहब, गर्मा गर्म चाय लीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने तो मजाक ही बना लिया चाय को। एक दिन मैं अपने घर बैठा चाय पीने लगा था। अच्छा। तो मुझे मेरी बेगम ने कहा आप बड़ा बॉर्डर पर खड़े होकर चाय पी रहे हैं। अच्छा आप चाय तो लें। आप कहती हो, आपको पता है मैं खवातीन का हुक्म जो होता है ना वो नहीं टालता। चलो जी, शुक्रिया शुक्रिया। टी वॉज फंटास्टिक। अच्छा यही तो अभिनंदन ने भी बोला था। अरे अभिनंदन ने इतनी ऊंची आवाज में बोला होगा, मैं सारी जिंदगी टीवी चैनल्स पर आना छोड़ दूंगा। उसकी बोलती वैसे ही बंद हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान में गिर गया था ना, इस वजह से। चलो ये रखी है मैंने चाय, मैं नहीं पीता आपकी चाय। अच्छा आप हर बंदे के खिलाफ बोलते हैं, इतना ऊंची बोलते हैं, आप कर क्या सकते हैं? अरे हम क्या कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं, हम आप लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये देखो, लगे हैं? ये मेरे दादा पाकिस्तान से लेकर आए थे, हालांकि उनको मैंने कहा था ये क्या कहां पे लेनी है, ये मैं पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये लो। इतनी कच्ची ईंटें लेके आए आप, क्या हो गया आपको? पक्की ईंट क्या करनी, यहाँ पर हमने कोई बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग तो आप बना नहीं सकते, क्योंकि वो जो कहते नहीं है खाली बर्तन जो होता है वो सिर्फ शोर ही कर सकता है। अरे तुम शोर की बात करती हो, मैं जा रहा हूँ, जाओ। और बख्शी साहब ये अपनी ईंटें भी ले जाए, सफाई भी करनी है, यहाँ से ईंटें उठाई अपनी। वो मैंने बजा दी ईंट से ईंट, बस रखो अपने पास। अब ले जाए भी साथ। जी जनाब, ये थे जनरल बख्शी, आपने इनकी खूब बातें सुनी और आपने देखा ही होगा कि क्या क्या बातें कर सकते हैं, कौन सी सब्जी की कीमत बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइए। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।